स्टोरी के स्टार्ट में हम मिलते हैं हच और उसके बाकी चार दोस्तों से जो बार में बैठे बियर पी रहे होते हैं। ये लोग वेकेशंस को लेकर डिस्कशन करते हैं, जिसमें एक दोस्त रॉबर्ट स्वीडन के पहाड़ों की हाइकिंग को सजेस्ट करता है, मगर ल्यूक उस पर नहीं मानता और यूं ही बगैर फैसला किए ही वो बार से बाहर आ जाते हैं कि एक स्टोर के सामने ल्यूक रुक कर कहता है कि मुझे यहाँ से बियर चाहिए और रॉबर्ट को साथ आने को कहता है। बाकी दोस्त वहीं खड़े इंतजार करने लगते हैं। ल्यूक और रॉबर्ट अंदर जाकर बियर देखने लगते हैं कि यकदम उनकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो काउंटर के साथ नीचे ही डरी सहमी बैठी थी। शायद वो स्टोर की ऑनर थी। लूक अभी ये देख ही रहा होता है कि दो चोर फौरन से सामने आ धमकते हैं। लूक फौरन से स्टॉल के पीछे जाकर छुप जाता है, लेकिन रॉबर्ट हक्का बक्का वहीं खड़ा रह जाता है। फॉर्चुनेटली चोर लूक को नहीं देख पाते, मगर हाँ वो रॉबर्ट को देख लेते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसको लूटने लगते हैं, उससे पैसे वॉलेट छीन लेते हैं और अब वो उसकी वेडिंग रिंग मांगने लगते हैं, जिस पर रॉबर्ट मना कर देता है। उनमें से एक चोर इस बात पर गुस्सा होकर उस पर जोरदार चाकू का वार करता है और रॉबर्ट वहीं जमीन बोस हो जाता है। लूक ये सब कुछ बैठे देख रहा होता है, मगर वो कुछ कर नहीं पाता। इससे पहले कुछ और कर पाता, एक चोर दोबारा एक वार करता है और यहाँ अब रॉबर्ट अपना दम तोड़ देता है। सीन यहाँ से 6 महीने बाद का शिफ्ट होता है, जहाँ हम ल्यूक और उसके बाकी दोस्तों को स्वीडन के पहाड़ों में हाइकिंग करते देखते हैं। वो शायद यहाँ रॉबर्ट की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने आए थे, क्योंकि रॉबर्ट यही चाहता था। खैर, यहाँ हम एक चीज़ नोट करते हैं कि ल्यूक को अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं उस रात के, जहाँ वो रॉबर्ट को नहीं बचा सका था। वो एक बड़े पहाड़ पे जाने का फैसला करते हैं। वहाँ जाकर वो रॉबर्ट की तस्वीर को सामने रखते हैं और उसके सामने बियर का एक सिप लेकर उसको आखिरी दफा याद करते हैं। हच यहाँ ल्यूक को हौसला देता है कि उस रात तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और उसके बाद वो सोने चले जाते हैं। सुबह तेज बारिश और तेज हवा से वो सब जागते हैं और सामान समेटकर वापस जाने लगते हैं। ये 14 घंटे की लंबी ट्रैकिंग थी। चलते हुए टॉम का पाँव फिसलता है और उसके पाँव में मोच आ जाती है, जिस पर वो दर्द से चिल्लाने लगता है और इस 14 घंटे की हाइकिंग पर जाने से मना कर देता है। हच और लूक मिलकर इसका कोई हल निकालने लगते हैं, जिस पर हच लूक को बताता है कि हाँ, एक और रास्ता है जिससे हम ये 14 घंटे की हाइकिंग 6 घंटे में कवर कर सकते हैं। जिस पर ल्यूक उसे पूछता है कि वो कौन सा रास्ता है, और हच उसको बताता है कि ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता है। ल्यूक को जंगल के रास्ते से जाना सही नहीं लगता, जिस पर टॉम आता है और कहता है कि वो ये 14 घंटे की हाइकिंग नहीं कर सकता, उसे नहीं चला जाएगा, तो ये जंगल की हाइकिंग ही ठीक है। जिस पर वो सब लोग मान जाते हैं और जंगल की हाइकिंग के लिए जाने लगते हैं। जंगल की हाइकिंग के स्टार्ट में ही कुछ अजीब चीज़ें होने लगती हैं, जैसे कि हज के कंपास का बंद हो जाना और उन्हें एक पुरानी गाड़ी का खंडर नजर आना। खैर, वो इसको इग्नोर कर कर जंगल की हाइकिंग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के कुछ लम्हे तो बहुत अच्छे गुजरते हैं, वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन आगे जाते ही उन्हें एक बड़ा सा जानवर कटा हुआ दरख्तों के दरमियान लटका हुआ नजर आता है। दिखने में ये किसी इंसान का काम या किसी जानवर का काम तो नहीं लगता था। खैर, उससे अभी भी ताज़ा खून टपक रहा था, जिस पर लूक वहां से जाने का मशवरा देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये अभी किसी ने ताज़ा ही किया है, और वो वहां से जाने लगते हैं। जंगल में जाते जाते उन्हें रात हो जाती है। जोरदार बारिश आने लगती है, तो हज उनसे कहता है कि हमें यहीं पे कैंप करना चाहिए। वो अभी यही बात कर रहे होते हैं कि लूक की नज़र एक दरख्त पे बने अजीब से सिंबल पर पड़ती है। लूक यही निशान बाकी दरख्तों पर भी नोट करता है और फिर उसको नजर आता है लकड़ी का एक बड़ा सा घर, जिसको देखकर वो हैरान रह जाता है। वो हच को बताता है और हच उसे शेल्टर बनाने का सोचता है। बाकी दोस्त मना करते हैं, मगर उनके पास उस वक्त इससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं था। खैर, वो दरवाजा खोलते हैं और अंदर दाखिल हो जाते हैं। ये घर दिखने में सुनसान मालूम होता था। लूक को बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में वो हच को बताता है। हच उससे कहता है कि शायद ये किसी जंगली जानवर की आवाज होगी, और वो बाकी दोस्तों को लकड़ियां जमा करने के लिए कहता है ताकि वो आग जला सके और यहाँ पर कुछ टाइम गुजार सकें। जैसे ही फिल ऊपर जाता है लकड़ियां जमा करने के लिए, उसको वहाँ पे एक कमरा नजर आता है। वो उसका दरवाजा खोलता है और डर से कांप जाता है। फौरन चीखता है, अपने दोस्तों को बुलाता है। एक मूर्ति दिखाई देती है जिसका जिस्म तो इंसान जैसा, हाथ में बड़े बड़े सींग और पैर चील के पाँव जैसे थे। फिल इसे विचक्राफ्ट बताता है और वो बारिश के रुकने तक का वेट करने का सोचते हैं। वो नीचे जाते हैं, बातें करते हैं और सोने चले जाते हैं। सोते हुए लूक के ऊपर एक अजीब सी रोशनी आके गिरती है, जिसका पीछा करते हुए वो घर से बाहर चला जाता है। उसे वहां दोबारा हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वही रॉबर्ट वाला सीन नजर आता है, जहां चोर उसको मार रहे होते हैं कि यकदम वो होश में आता है, सब उसके सामने से हट जाता है
और उसको सीने पे दर्द महसूस होता है। जब वो शर्ट उतारकर चेक करता है तो एक अजीब सा सिंबल उसके सीने पर बना हुआ होता है। अभी वो ये सब देख ही रहा होता है कि उसे हज के चीखने की आवाजें आने लगती हैं। वो भागकर अंदर जाता है तो हज और डॉम एक अजीब सी हालत में चीख रहे होते हैं। वो उन्हें होश में लाता है और फिल को ढूंढने लगता है। फिल को ढूंढते हुए वो ऊपर उसी कमरे में जा पहुंचता है जहां फिल बिना कपड़ों के उस मूर्ति के सामने प्रे कर रहा होता है। ल्यूक उसको होश दिलाता है और वो वहां सामान समेट कर वहां से जाने लगते हैं। कुछ ही आगे जाते हैं कि ल्यूक हद से कहने लगता है कि चलो वापस चलते हैं और वही रास्ता तय करते हैं, जिस पर डॉम नहीं मानता। यहाँ ल्यूक और डॉम की लड़ाई हो जाती है जहाँ डॉम ल्यूक को रॉबर्ट की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। यहाँ हच डॉम को चुप करवाता है और वो लोग दोबारा उसी रास्ते को कंटिन्यू करते हैं। चलते चलते उन्हें जमीन में एक धंसा हुआ कपड़ा दिखाई देता है, जिसको खोदने पर उनको एक बैग, जूता और वॉलेट मिलता है। वॉलेट से एक क्रेडिट कार्ड निकलता है जो कि 1984 में एक्सपायर हो चुका होता है। इसका मतलब ये है कि जिस भी इंसान का है वो यहाँ पे 1984 से पहले ही आया होगा। ये देखकर वो और भी डर जाते हैं और वहां से चलने लगते हैं। चलते चलते दोबारा रात हो जाती है, मौसम खराब होने लगता है और वो दोबारा कैंप करते हैं। कैंप करते हुए सब लोग सोने चले जाते हैं और जैसे ही सोने जाते हैं यहाँ पर लूक को दोबारा हेलुसिनेशंस होते हैं। वो भी हेलुसिनेट ही कर रहा होता है कि दोबारा उसको डॉम के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आता है, वहाँ वो डॉम और फिल को देखता है, मगर हच वहां से गायब हो चुका था। हच के चीखने की आवाजें आती हैं। वो हच को ढूंढने लगता है मगर उसको हच कहीं नहीं मिलता कि यकदम उसे यहाँ पे पहली दफा किसी खूंखार जानवर की गुर्राने की आवाजें आती हैं, जहाँ वो महसूस कर सकता था कि हाँ वाकई ही कोई हमारे पीछे है, कोई हमें देख रहा है और कोई हमारा पीछा कर रहा है। और फिल को भी वो आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर लूक को पकड़ते हैं और वहां से जाने का मशवरा देते हैं। हज के बगैर ही वो लोग ये सफर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा ही आगे जाते हैं कि उनको हज की लाश बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने पहले जानवर को लटके देखा था, हटी हुई दरख्तों के बीच लटकी हुई देखी। वो उसको देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो उसको उतारते हैं और वहां लकड़ियों में दफनाकर आगे चलते रहते हैं। वो किसी भी तरीके से बस ये रास्ता खत्म करना चाहते थे, किसी भी तरीके से बस यहाँ से जान बचाकर बाहर निकलना चाहते थे। वो थोड़ा ही आगे जाते हैं कि उन्हें कुछ कटे हुए दरख्त दिखाई देते हैं, जिस पर उनको यकीन हो जाता है कि कोई तो इस जंगल में उनके अलावा भी है। उन्हें लगता है कि शायद ये कुछ और इंसान ही होंगे। खैर वो अपना रास्ता उसी एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करते हैं। चलते चलते और डर से थक चुके थे, वो आगे जाने से मना करते हैं, मगर लूक अपने दोस्तों को मोटिवेट करता है और आगे जाकर रास्ते का जायजा लेने लगता है। अब तक रात दोबारा हो चुकी थी। वो वापस आता है और उसे घुराने वाली आवाजें दोबारा आने लगती हैं। उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वो दोबारा वही रॉबर्ट वाले सीन और स्टोर में पहुंच जाता है। अभी वो ये देख ही रहा होता है कि उसे डॉम और फिल की चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो फौरन होश में आता है और अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। फिल तो उसे कहीं नहीं मिलता, मगर हाँ डॉम उसे मिलता है छुपा हुआ कहीं पे। वो उसके पास जाके बैठ जाता है, बल्कि छुप ही जाता है और उससे पूछता है फिल के बारे में, जिसके बारे में वो बताता है कि उसे नहीं मालूम कि फिल कहाँ चला गया। वो घुराने की आवाजें वो दोनों सुन सकते थे। वो प्रॉपर डर चुके थे। अब सिवाय भागने के और कोई रास्ता नहीं था। लूक डॉम से कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना ही होगा, तुम बस अपनी टांग को संभाले रखना और हम यहाँ से भाग जाएंगे। वो भागने लगते हैं कि भागते हुए थोड़ा ही आगे जाते हैं कि वो क्रिएचर या मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है। ये पहली दफा वो इस मॉन्स्टर को यहाँ पे देखते हैं और डर से कांपने लगते हैं, लेकिन वो भागना नहीं छोड़ते। वो भागते रहते हैं कि आखिरकार उन्हें एक मशालों से जला हुआ रास्ता नजर आता है, जिसकी तरफ वो भाग जाते हैं। अभी वो भाग ही रहे होते हैं कि उन्हें रास्ते में फिल की लाश बिल्कुल वैसे ही नजर आती है जैसे उन्हें हज और उस जानवर की नजर आई थी, दरख्तों के बीच कटी हुई, लटकी हुई। वो उसी मशालों के सजे रास्ते में भागने लगते हैं कि भागते भागते वो दोबारा एक लकड़ी के घर में आ पहुंचते हैं। वो दरवाजा तोड़ते हैं और अंदर आ जाते हैं। उन्हें अंदर एक अजीब औरत पूजा करती दिखाई देती है, जिसे देखते हैं वो, और कोई चीज उनके सर पर आ गिरती है और वो बेहोश हो जाते हैं। जब उन्हें होश आती है तो वो खुद को रस्सियों में बंधा हुआ पाते हैं। लोग यहाँ पर एक होल से बाहर देखता है तो उसे कुछ लोग नजर आते हैं जो लकड़ियों से कुछ बना रहे थे। लूक ये सब कुछ डॉम को बताता है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि दो लोग एक ओल्ड लेडी के साथ उसी कमरे में आते हैं। वो ओल्ड लेडी लूक के पास आती है, लूक को पानी पिलाती है, उसकी चेस्ट पर वो साइन देखती है और अपनी चेस्ट पर वो साइन लूक को दिखाती है।
उसके बाद वो डॉम के पास जाती है। कुछ ऑब्जर्व करने के बाद वो वापस अपने उन 2 लोगों को ऑर्डर देती है, जिस पे वो दोनों उसको उठाकर बाहर ले जाते हैं और मारने लगते हैं। लूक अभी ये देख ही रहा होता है कि एक यंग लेडी वहाँ आती है और लूक को बताती है कि वो डॉम को सेक्रीफाइस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद वो लोग दोबारा डॉम को कमरे में छोड़ जाते हैं। डॉम के मुंह से खून बह रहा होता है। वो यहाँ लूक को कहता है कि उसे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। आखिरी वक्त में वो अपनी बीवी गेल को याद करता है। कुछ ही देर बाद वो लोग वापस आते हैं और उसको ले जाकर उसी लकड़ियों के बने टी पर लटका देते हैं। यहाँ वो सब सजदे में चले जाते हैं, जैसे किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। टॉम यकदम यहाँ पर अपनी बेगम गेल को देखता है और हैरान हो जाता है। अभी वो गेल को देख ही रहा होता है कि वो अपने हेलुसिनेशन से बाहर आता है और उसे वो गेल मॉन्स्टर में तब्दील होती दिखाई देती है। वो डर जाता है। यहाँ मॉन्स्टर टॉम को मार देता है। दूसरी तरफ लूक अंगूठा तोड़कर अपना हाथ रिहा कर लेता है। तभी वहां पे वो यंग लेडी दोबारा आती है तो लूक उससे पूछता है कि ये सब क्या है। यहाँ गाइस पजल सॉल्व होती हुई दिखाई देती है और हमें मालूम होता है कि ये एक कल्ट है जो एक गॉड को पूछते हैं जिसका नाम योतुन है, जिसको लोकी का नाजायज बेटा कहा जाता है। वो बताती है कि हमारा बिलीव है कि ये गॉड हमें इटर्नल लाइफ और हमारे दुनिया के सारे दुख दर्द रिमूव कर सकता है, इसलिए हम इसको सेक्रीफाइस ऑफर करते हैं। ये हमें विजडम देता है और हम यहाँ खुश रहते हैं जंगलों में। वो और बताती है कि उनका गॉड अपने बिलीवर्स खुद चुनता है, उनके सीने पर सिंबल बनाता है जैसे कि लूक के सीने पर है, और बाद में उनके सारे दुख दर्द मिटा देता है। जैसे ही गॉड उसके सामने आए, लूक को बस उसके सामने झुकना है और वो गॉड उसको माफ़ कर देगा और उसके सारे के सारे दर्द रिमूव कर देगा। ये सब बताकर वो कमरे से चली जाती है। वहाँ लूक अपना दूसरा हाथ भी रिहा कर लेता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो जैसे ही मेन गेट से बाहर आने की कोशिश करता है, वो ओल्ड लेडी आ रही होती है, जिससे छिपकर वो ऊपर भाग जाता है। ऊपर एक कमरा होता है जिसमें वो एक अजीब नज़ारा देखता है। कुछ लोग सामने बैठे होते हैं एक बड़े मुजस्मे के सामने। दिखने में तो ये सारे के सारे कंकाल लग रहे थे, लेकिन ये सब लोग बोल सकते थे, बात कर सकते थे। लूक यहाँ पर एक मशाल लेता है और वो सब कंकाल जला देता है, जहाँ पे चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं। उनका सारा कल्ट इस चीज़ से अलर्ट हो जाता है और उनका गॉड, वो जो क्रिएचर है या मॉन्स्टर है, वो दोबारा वहाँ पे आ जाता है। अब वो दोबारा ज़मीन बोस होकर सजदा करने लगते हैं, लेकिन इस दफ़ा उनका गॉड उसी यंग लेडी को मार देता है। दूसरी तरफ लूक वहाँ एक गन ढूंढ लेता है, उसे लोड करता है और वहाँ मौजूद दूसरे मर्दों को मारने लगता है। उनका गॉड अभी उस लड़की को ले जा ही रहा था दरख्तों में लटकाने के लिए कि लूक उसके ऊपर भी गन तान देता है, जिससे वो मॉन्स्टर का ध्यान खींच लेता है। मॉन्स्टर अब लूक के पीछे भागने लगता है। वो भागता हुआ उसको हेलुसिनेशंस देता है, जिसमें लूक दोबारा से वो रॉबर्ट वाले सीन में पहुंच जाता है। लेकिन लूक यहाँ भागना नहीं रुकता, वो भागता ही रहता है और हेलुसिनेशन से बाहर आ जाता है। यहाँ मॉन्स्टर आखिरकार लूक को पकड़ ही लेता है। खैर, वो उसको झुकने का बोलता है। लूक उसके सामने झुक जाता है, जिस पे मॉन्स्टर खुश हो जाता है, लेकिन वो नीचे से एक हथियार उठाता है और दोबारा मॉन्स्टर पर वार करता है और वहां से भागने लगता है। मॉन्स्टर लूक के पीछे भागने लगता है, लेकिन लूक भागते भागते जंगल से बाहर निकल जाता है और मॉन्स्टर जंगल से बाहर नहीं आ पाता। लूक निकल कर चीखने लगता है जैसे वो जीत की खुशी मना रहा हो, और वो मॉन्स्टर उसको देखता ही रह जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और लूक अपने घर की तरफ चल देता है और बूम, यहाँ होती है स्टोरी खत्म। गाइस, ये मूवी नॉर्स मैथोलॉजी के गॉड्स को रेफर करती है। वाइकिंग्स के ज़माने में वो लोग डिफरेंट गॉड्स में बिलीव करते थे, जैसे कि लॉकी एंड थॉर। यहाँ पर लॉकी के नाजायज बेटे योतन को रेफरेंस में लिया गया है, जो कि जंगलों में रहता है, गिल्ट रिडन लोगों को टारगेट करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, इटर्नल लाइफ को प्रॉमिस करता है, उनके दिमाग को मैनिपुलेट करके उनके दिमाग से सारी बुरी यादें रिमूव करता है और उनको अपना बिलीवर बना लेता है। इसी वजह से वो लूक को टारगेट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लूक के दिमाग में रॉबर्ट को ना बचाने का गिल्ट था। इसी वजह से वो उसको अपना बिलीवर बनाता है, उसके चेस्ट पे वो साइन छोड़ता है और बाकी तमाम दोस्तों को उसके मार देता है। लेकिन लूक इस झांसे में नहीं आता, वो खुद को बचा लेता है और वो यहाँ से निकल जाता है।
ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो डू कमेंट। आपका प्यार ही काफ़ी है।